हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास के अंदर फिजिक्स में अपना 9वां लेसन चल रहा था। ठीक है, जिसके अंदर लास्ट हम लोगों ने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किया था। ठीक है, आज अपने नया टॉपिक लेके आए हैं लेंस सूत्र। जैसे हम लोगों ने दर्पणों के अंदर दर्पण सूत्र किया था, उसी प्रकार से लेंस सूत्र के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब देखो, दर्पण सूत्र क्या था? दर्पण सूत्र क्या था कि जो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है, क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। उसी प्रकार से लेंस सूत्र में भी क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के मध्य जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? लेंस सूत्र कहलाएगा। ठीक है, और लेंस सूत्र ड्राइव करने के लिए हम कोई भी एक इमेज का निर्माण करेंगे। मान लो आपके पास ये एक लेंस, उत्तल लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई इमेज पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई बिंब रखा हो। ठीक है, इसके आप प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो पहली प्रकाशीय किरण क्या जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से पास हो। दूसरी प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजार देते हैं अपना, जो आपको पता है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से जो आती है वो सीधी ही निकल जाती है बिना विचलित हुए। अब जहाँ ये काटेंगी वहाँ इसकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना। ठीक है, ये ए बी था अपना, वो ए डैश बी डैश इसकी इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बिंब की डिस्टेंस किससे लिखते हो आप? यू से। प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हो आप? वी से। ठीक है, और फोकस दूरी आप जानते हो किससे लिखते हो? एफ। ठीक है, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे? दो वर्टिकली अपोजिट त्रिभुज लेंगे। ठीक है, जैसे वो ड्राइव किया था वैसे इसको ड्राइव करना। जैसे मान लो बिंब के कारण जो वर्टिकली अपोजिट यानी कि शीर्षाभिमुख त्रिभुज बने हैं वो लेने हैं। ठीक है, ये बिंब है। ठीक है, इससे दो त्रिभुज कौन से बने हैं? वर्टिकली अपोजिट ये वाले, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज पूरा, यानी कि त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। ठीक है, ए डैश बी डैश ओ में, तो इनको आपको समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए अपने क्या करते हैं? कोई भी दो कोण क्या करते हैं? बराबर सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो, सबसे पहला तो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या है? बराबर है, तो आप लिख दोगे कोण ए ओ बी बराबर होगा किसके? ए डैश ओ बी डैश, कारण शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा, ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, और इधर ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो एंगल बी बराबर होगा किसके? बी डैश के, कारण 90 डिग्री। अब एंगल एंगल गुणधर्म से क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएगा किसके? ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, अब समरूप त्रिभुजों की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान अनुपात में होते हैं। संगत भुजाएं क्या होती है? समान अनुपात में। तो ए बी के संगत इस त्रिभुज में कौन सी है? ए डैश बी डैश। तो आप लिखोगे ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर दूसरी भुजा ओ बी बटा में ओ बी डैश, आधार ओ बी बटा में ओ बी डैश। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे आप? 1 दे। ठीक है,
अब इसी प्रकार से जो प्रतिबिंब के वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल है वो लेने हैं आपको, ठीक है। प्रतिबिंब के वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल वो लेने। तो प्रतिबिंब ये रहा ए डैश बी डैश, ये वाला प्रति, इसके वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला, ये वाला। तो लिखोगे आप त्रिभुज, इसको नाम दे दो आप कोई भी, पी दे दो। त्रिभुज कौन सा? OPF1 व त्रिभुज A डैश B डैश F1। F1 इनको भी क्या सिद्ध करना है आपको? समरूप सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपको कोई भी दो कोण बराबर करने हैं। पहला तो सेम ही शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। कौन कौन से? एंगल PF1O, PF1O बराबर A डैश F1B डैश, A डैश F1B डैश कितने डिग्री का? सॉरी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा ये वाला, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल O बराबर एंगल B डैश कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज PF1O और A डैश F1B डैश क्या हो जाएंगे? समरूप। त्रिभुज PF1O व त्रिभुज A डैश B डैश या A डैश O B डैश क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? समान अनुपात में। संगत भुजाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी? समान अनुपात में हो जाएंगी, ठीक है। तो संगत भुजाएं कौन सी है इसमें? PO की संगत कौन सी है? A डैश B डैश बराबर OF1 की संगत क्या है? OF1 की संगत क्या है? ये वाला F1B डैश, ठीक है। अब जो OP है इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर है। और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो जितनी ये होगी उतनी क्या होगी? ये होगी। तो PO है वो किसके बराबर होगी? AB। PO है वो किसके बराबर होगी? AB। तो PO की जगह आप क्या रख सकते हो? AB। AB बटा में A डैश B डैश, OF1 बटा में F1B डैश। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दोगे 2। यहाँ तक समझा आप? देखो कुछ भी नहीं किया आपने। पहले तो बिंब से दो शीर्षाभिमुख त्रिभुज बने हैं, ये वाला और ये वाला, इनको समरूप सिद्ध किया और संगत कोण आपने क्या कर दिए? तो संगत भुजाएं आपने क्या कर दी? समानुपात में कर दी। समीकरण 1 आ गई। फिर आपने इस प्रतिबिंब के जो शीर्षाभिमुख त्रिभुज बने हैं ये बने, ठीक है, इनको क्या सिद्ध कर दिया? समरूप सिद्ध कर दिया, ठीक है। और इनकी संगत भुजाओं को समानुपात करके अपने पास इक्वेशन क्या आ गई? 2 आ गई। अब समीकरण 1 और 2 की क्या कर दोगे आप? तुलना कर दो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करना। 1 और 2 की तुलना करोगे। देखो AB बटा में A डैश B डैश, ये भी AB बटा में A डैश B डैश। तो यहाँ से OB बटा में OB डैश, OF1 बटा में F1B डैश, ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब आपको इन सब की वैल्यूज पुट करनी है यहाँ, और आपके पास क्या आ जाएगा? लेंस उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करो आप। चिन्ह त्रिपाठी का नियम लगाते हो। तो चिन्ह त्रिपाठी का नियम तो पता ही है आपको। ये आपतित किरण की दिशा में दूरियां मापते हैं तो क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। विपरीत दिशा में मापते हैं तो क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। और मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई मापते हैं तो पॉजिटिव, नीचे मापते हैं तो नेगेटिव होती है। तो ये कुछ अपने चिन्ह त्रिपाठी का नियम इसका कर चुके थे। तो अपने इसकी वैल्यू पुट करनी है चिन्ह त्रिपाठी के नियम से। प्लस माइनस क्या आएगा वो देखो। सबसे पहले OB की वैल्यू निकालो आप। OB ये वाली, ये वैल्यू कितनी है? U।
अब ये प्लस की होगी या माइनस की होगी ये बताना है आप। ओ बी प्लस का होगा या माइनस का। देखो आपतित किरण कैसे जा रही है, ऐसे आप डिस्टेंस प्रकाशीय केंद्र से दूरियां मापी जाती हैं सारे, तो यहाँ से ऐसे माप रहे हो, विपरीत दिशा माप रहे हो, तो काय की होगी ये पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। ओ बी बराबर माइनस का यू आर, ठीक है। इसके बाद ओ बी डैश, ओ बी डैश कहाँ है, ओ बी डैश ये रहा। आपतित किरण कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और आप ये डिस्टेंस भी ऐसे माप रहे हो, तो काय की होगी ये पॉजिटिव होगी। तो क्या है ये v है, ओ बी डैश बराबर प्लस का v। इसके बाद ओ एफ वन, ओ एफ वन का ओ एफ वन ये वाली, ये भी किसकी होगी, प्लस की होगी या माइनस की। आपतित किरण ऐसे जा रही है, आप ओ से डिस्टेंस ऐसे ही मापोगे, तो ये भी किसकी होगी, प्लस की। ओ एफ वन बराबर एफ प्लस का आ जाए, ठीक है। अब आती है एफ वन बी डैश। एफ वन बी डैश कौन सी है, ये वन, एफ वन बी डैश, एफ वन बी डैश। एफ वन बी डैश कैसे निकालोगे आप, ये वाली डिस्टेंस, इसके लिए क्या करते हैं अपने, ये वाली जो डिस्टेंस है ये, इसमें से सॉरी ये वाली माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या बच जाएगी, ये बचा, ठीक है। तो आप इसको लिख दोगे एफ वन बी डैश को क्या लिख दोगे, ओ बी डैश माइनस ओ बी डैश माइनस ओ एफ वन, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता ही है, ओ बी डैश कितना है अभी निकाला आपने v, माइनस ओ एफ वन आपने निकाला एफ, ये सारी की सारी वैल्यू आ गई, आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। ओ बी कितना है, माइनस का u, ओ बी डैश कितना है, प्लस का v, बराबर ओ एफ वन या एफ प्लस का एफ वन बी डैश v माइनस एफ, ठीक है। अब इसका क्या कर दोगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। माइनस यू से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का यू वी, माइनस की माइनस से करोगे तो प्लस का यू एफ, बराबर प्लस का वी प्लस का एफ से करोगे तो प्लस का वी एफ आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। अब ये नेगेटिव है तो इसको इधर ले जाओ आप, ठीक है, इसको इधर ले जाएं, तो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यू एफ माइनस वी एफ बराबर में यू वी, या आप इसको ये भी लिख सकते हो यू वी यू एफ माइनस वी एफ। अब आपको लास्ट में जैसे दर्पण सूत्र में किया था कि यू वी एफ का दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यू वी एफ का दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग देंगे। यू वी एफ का दोनों तरफ भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यू वी बटा में यू वी एफ, सॉरी हाँ यू एफ बटा में यू वी एफ, वी एफ बटा में यू वी एफ। अब जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल कर दोगे आप, यू वी से यू वी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यू एफ से यू एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, वी एफ से वी एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा गया अपने पास 1 अपॉन में एफ, 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू, ये अपने पास आ जाएगा लेंस सूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लेंस सूत्र को ड्राइव करना है, ये याद रखना आपको, लेंस सूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने लेंस सूत्र को ड्राइव करते हैं। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं अपने इसको। आपके पास जो बिंब से शीर्षाभिमुख त्रिभुज बनते हैं वो लेने आपको और उनको समरूप सिद्ध करना है, और भुजाओं को समानुपात में करो, समीकरण एक आ जाएगी। प्रतिबिंब के जो शीर्षाभिमुख त्रिभुज हैं ये दोनों, इनको लेना है, समरूप सिद्ध करना है, और संगत भुजाओं को समानुपात में करना है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों की क्या करनी है आपको, तुलना करनी है।
तुलना करने के बाद वैल्यू पुट करोगे चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम से, आप ये वैल्यू निकाल रखी है अपन, ठीक है, और बाद में क्रॉस प्रोडक्ट कर देना इसको, तो आपके पास ये आ जाएगा, लास्ट में UVF का डिवाइड करो तो ये आ जाएगा लेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने ड्राइव करते हैं लेंस सूत्र, ठीक है। आप अपने कल नया टॉपिक करेंगे पतले लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसके लिए, या आपने कह दे कि लेंस मेकर सूत्र ड्राइव करेंगे अपन। कल का जो टॉपिक रहेगा अपना लेंस मेकर सूत्र, इसको ड्राइव करना, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र। तो आज के लिए इतने, बाकी कल करते हैं अपने लेंस मेकर सूत्र। थैंक यू।